फिर नहीं दिखाने 5 साल अरविंद पटेल हमारे सौदक में शामिल हो, इस समय अरविंद पटेल के संग में हैं। क्या गलत किया बी डी शर्मा जी ने? एक सामान्य परिवार के लड़के को ताकत दी, फिर से टिकट दी, गलत किया क्या? हर आदमी की जुबान पे यह था कि टिकट अरविंद पटेल को मिलनी चाहिए। तो भाजपा का चुनाव हुआ, रानी साहब 50,000 से चुनाव हारी, सरकार थी, विधायक थे, नगर पंचायत अध्यक्ष थी, और खुद का बाग नहीं जीती थी रानी साहब। 20 साल से कुछ भी नहीं किया इस क्षेत्र में, उनको करते हुए दिख रहा है, लोग खुशी दिख रहे हैं, लोगों के काम हुए, उन्हें बदनाम करने के लिए, विवादित करने के लिए एक आए कि लोग परेशान हैं। आरोप जिंदा दिल आदमी की होते हैं, मुर्दों पे नहीं मिलते हैं। और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल। मध्य प्रदेश 2023 का चुनाव प्रारंभ हो चुका है। आपको बता दूं कि मौसम में तो ठंडक आ चुकी है, लेकिन वहीं राजनीतिक गलियारों में जो चुनाव नज़दीक आ रहा है वहाँ गर्माहट पैदा होने लगी। आज हम राजनगर विधानसभा में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर विश्वास पुनः जताया है वो अरविंद पटेरिया जी हैं और हमारे साथ में आइए उनसे रूबरू होते हैं, क्योंकि बहुत अरविंद जी पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल। धन्यवाद जी कह रहे कि इसमें 23 का चुनाव हो रहा है, अरविंद पटेल जी पुनः एक बार राजनगर विधानसभा में तैयारी कर चुके हैं, क्या चूँकि पार्टी ने मुझे दोबारा मौका दिया, सभी वरिष्ठ जो हमारे शीर्ष नेतृत्व उन्होंने आशीर्वाद देकर के मुझे पुनः बनाया। हमने जो 5 साल में हारने के बाद काम किया, उनको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर नाती राजा जी थे, पिछली बार आप मुझे भी बिठाए थे, नाती राजा पुनः मैदान में है, इस बार काशीराम पटेल भी पुनः मैदान में, तो आप क्या मानते हो कि पहली टक्कर किससे है? ये कोई हम भविष्यवक्ता नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, टक्कर किसी से भी होगी कि पार्टियाँ खड़ी होंगी से हमें ये पता है कि हम भारतीय जनता पार्टी लेकर हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लीडरशिप कर रही है। जैसे कि नाती राजा ने कई आरोप भी लगाए हैं कि अरविंद पटेरिया राजनगर में रहे हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कर्मचारी भी परेशान रहे हैं, कई आरोप भी लगे हैं आपके ऊपर, उसके बारे में क्या कहें? आरोप जिंदा दिल आदमी को लगते हैं, मुर्दों पे नहीं लगते हैं। हमने काम किए, हम जैसे राजनीति नहीं की है कि अच्छा नहीं करते तो बुरा नहीं करते, कुछ करते ही नहीं। 20 साल से कुछ भी नहीं किया इस क्षेत्र में, उनको करते हुए दिख रहा है, लोग खुशी दिख रहे हैं, लोगों के काम हुए, तो उन्हें बदनाम करने के लिए, विवादित करने के लिए एक आए कि लोग परेशान हैं। वो तो वोट दिखेंगे ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि जनता के बीच में मैंने रह करके लगातार 5 साल काम किए, लोगों के सुख में शामिल हुआ, मैंने इस क्षेत्र का विकास किया है। मैं ना रहते कुछ ना रहते हुए भी किया है ये सब, जनता मुझे आशीर्वाद उनके कहने से मैं बदनाम नहीं किया। लेकिन फिर आखिर जनता उन्हें पसंद क्यों करती है? क्योंकि ये चौथी पारी उनकी चालू हो गई है, चौथी पारी में भी क्योंकि लगातार विधायक बनते जा रहे हैं, भाई अगर कुछ नहीं कर रहे होते तो उन्हें जनता क्यों इससे करती? क्यों अरविंद पटेरिया जी जब से यहाँ पर आए हैं, ये नो डाउट हम ये बात मानते हैं कि धरातल पर मेहनत की है, आपने काम किया है, जिससे कहीं ना कहीं उनकी दिक्कतें आई हैं। पिछले चुनाव में भी उन्हें दिक्कत आई जब तो आप नए नए आए थे, लेकिन उनका कहना ये है कि मैं लगातार जनता मुझे प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, अगर मैं कुछ करता नहीं तो क्या अरविंद पटेरिया जी ने क्या किया वो बता दें धरातल में। उनको ये पता चलेगा परिणाम में। जनता आज तक जो मेरे परिणाम की बात है जनता समझ ही नहीं पाई। उन्हें 40,000 लोग चाह रहे थे वो विधायक रहे, लेकिन 1 लाख वो लोग ये चाह रहे थे कि वो ना बने। ये लोकसभा में देखने को मिला ना आपको, 2 पे 2 चुनाव हुआ, कांग्रेस और भाजपा का चुनाव हुआ, रानी साहब 50,000 से चुनाव हारी, सरकार थी, विधायक थे, नगर पंचायत अध्यक्ष थी, और खुद का बाग नहीं जीती थी रानी साहब। लेकिन वो तो मोदी जी के नाम पे है ना, मोदी जी तो प्रत्याशी तो भारतीय कांग्रेस से थे, मोदी जी के नाम पे थे, तो मोदी जी छतर को भी मोदी जी जीते थे। वो सही कह रहे हो आप, मोदी जी के नाम पे थे, लेकिन 50,000 से हारना बड़ी चीज़ होती है। 50,000 अंतराल जैसे हो, अंतर मोदी जी हैं, ठीक है, मोदी जी के नाम पर मिलेंगे, लेकिन 50,000 से कोई व्यक्ति 4 बार से विधायक रहे और हार जाए, खुद का वार्ड ना जीते, ये फिर क्या मतलब? कोई अपना काम थोड़ी गिना करके आप बन रहे हो। लोग समझ नहीं पाए थे कि जीत कौन रहा है। मेरे चुनाव में लोग ये समझ पाए हाथी वाली है सोचे हाथी जीत रहा है, साइकिल वाले सोचे साइकिल जीत रहे हैं, और मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो सबने जिनका मैंने सहयोग किया है, वो बेचारे अपने में लगे रहे।
वो नीचे से जीत करके चले से विधायक बन गए। आज जनता जान सामने आएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन एक और मैं आपको बताऊँ, वी.डी. शर्मा का आपके घर करीबी माना जाता है, एक आरोप ये भी लगते हैं कि लेकिन वी.डी. शर्मा जी के आरोप है इसलिए आपको टिकट मिली है, इसलिए के भी आरोप चल रहे हैं आपके बीच। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है ना, कोई किसी करीबी की वजह से टिकट नहीं मिलता है। उन्हें हाँ ये पता है कि उन्हें एक कार्यकर्ता की पहचान है, तो कार्यकर्ता की चिंता करते हैं। हमारे दल में ये संस्कार है कि एक सामान्य परिवार के लड़का को विधानसभा की टिकट दे देंगे। आपके कांग्रेस में नहीं होगा, सॉरी आपके नहीं, मतलब अन्य दल जो है उनमें या तो बड़े परिवार के बच्चे को टिकट मिलेगी, या किसी पूंजीपति को मिलेगी, या किसी राजघराने को मिलेगी, या किसी राजनेता के बेटे को मिलेगी। यहाँ सामान्य परिवार के लड़के को टिकट दी है। मुझे 2018 में भी जब आदरणीय भाई साहब यहाँ सांसद थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया है। हमारे क्षेत्र के सांसद रहे निश्चित रूप से, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, मैंने उनके साथ उसमें विद्यार्थी परिषद में काम किया। तो स्वाभाविक सी बात, जो 20 सालों से साथ कार्यकर्ता काम करेगा तो लगाव होगा। वो पत्थर नहीं है जैसे ये लोग होते हैं, वो इंसान है, उन्हें लगाव है, तो मेरी मदद करते हैं। एज ए कार्यकर्ता हूँ तो प्रत्येक कार्यकर्ता अरविंद पटेल बस की नहीं, हर जगह उनके लोग हैं। लोग से तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो उनके लोग हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा हूँ, केवल अरविंद पटेल ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने रिश्तेदार को बिठा लिया हो और उसकी चलवाई हो। मैं हारा हुआ प्रत्याशी था 600 वोटों से, मुझे वो ताकत नहीं देते। क्या गलत किया वी.डी. शर्मा जी ने? एक सामान्य परिवार के लड़के को ताकत दी, फिर से टिकट दी, गलत किया क्या? हर आदमी की जुबान पे यह था कि टिकट अरविंद पटेल को मिलनी चाहिए। 600 वोटों से हारी हुई व्यक्ति की टिकट, तो 5 साल मैंने लगातार काम किया है, जनता को परिणाम में दिखाएगी भैया। तो आरोप लगाने वाले को कोई और काम नहीं है, केवल आरोप लगाते हैं तो लगाते हैं। अच्छा, एक और बात बताइए कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता यहाँ से रुष्ट हुए थे क्योंकि आपकी टिकट आपको मिल गई वापस पुनः, इस वजह से, लेकिन कुछ ने तो अभी कांग्रेस का दामन भी थाम लिया, कुछ को मनाने भी गए थे तो भी नहीं माने, तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक खत्म नहीं होगा क्या, कटेगा नहीं? कांग्रेस में भी चलता है, लेकिन हमारे दल में कम चलता है। आप देखते होंगे हर आदमी अपेक्षा करता है। हाँ, कई लोग, कई जो पार्टी के लिए जानते हैं तो उनमें उतनी सहन शक्ति नहीं है, वो बगावत कर गए, चुनाव लड़ गए, परिणाम मेरे सामने दिखेगा। मुझे कोई किसी मतलब नहीं है भाई, उनकी विचारधारा, उनकी सोच है, उनके काम है, आईडी के लोग चले गए वो उनके लिए। जैसे घासीराम पटेल ने दामन छोड़ा और कहीं ना कहीं पटेल वोट बैंक भी अधिक है इस बैच में, तो इससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पटेल समाज के लोगों में एक बार धोखा खा चुके हैं। पिछली बार भी एक झूठ बोल करके तो उन्होंने भाजपा से अलग कर दिया था। हमारे जो बेचारे और कार्यकर्ता थे पटेल समाज के भाजपा के, तो हमारे साथ बने रहे, लेकिन ज़्यादातर संख्या हाथी के साथ चली गई। एक बार उन्होंने पागल बना दी, खुद कांग्रेस में चले जाया करते थे हर बार, और सारे लोगों को वो दूसरे दलों में भेज दिया करते थे। तो अब वो समझ गए हैं, उन्हें 2-3 बार पागल हुए, बार कुसमरिया जी लड़े थे तो खुद कांग्रेस में चले गए थे और उनके साथ नहीं दिया था। दूसरी बार मैं लड़ा तो साथ नहीं दिया, खुद कांग्रेस में चले गए, लोगों को हाथी में भेज दिया। आज वो सारे के सारे लोग बेचारे ईमानदार है, पार्टी के लिए हमें सपोर्ट करते रहे, वो पार्टी के साथ खड़े होंगे। परिणाम में फिर मैं कहूँगा बार बार कि रिजल्ट दिखेगा, अफवाहों से कुछ नहीं होता, झूठ से कुछ नहीं होता। अच्छा, एक और आखिरी मेरा सवाल है आपको, यहाँ पर एक मुद्दा चल रहा है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं और लोकल का प्रत्याशी चाहिए, क्योंकि हमारा जो दुख सुख देखेगा। भाई मैं मानता हूँ अरविंद पटेल जी लगातार 5 साल से कंटिन्यू मेहनत की है, लेकिन लोग बात कह रहे हैं बाहरी प्रत्याशी नहीं। हमारा आपके मुँह से सुन रहा हूँ अनिल जी, आपके मुँह से बस मैंने इंटरव्यू दिए ना। हाँ, इंटरव्यू दिए हैं, उनके पास मुद्दा नहीं है, जितना बोलेंगे जनता से पूछो ना। मैं कहा मकान, ये किसके मकान में बैठे हो? हाँ, तो ये मैं नहीं कहूँगा। हारने के बाद मैं कहा यहाँ से उनसे पूछो जो बाहर ही कह रहे हैं कि छतरपुर कितने दिन रहे, मैं यहाँ ज़्यादा दिन रहा, वो छतरपुर ज़्यादा दिन रहा। हम तो देख रहे हैं 5 साल लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो फिर मैं कहा कि बाहर ये, लेकिन उनका कहना, उनके कहने से नहीं चल जनता चलेगी। वो तो चाह रहे हैं कि 2 लाख वोट हम ही को मिल जाए।
तो थोड़ी मिल जाएंगे। वो तो मैं हाँ वो जनता बताएगी, मैं बाहर ही हूँ। मुझे तो जनता ने तब प्यार दिया था कि मैं वास्तव में छतरपुर से नया आया था, तो 600 से यार इनके कहने से थोड़ी मैं बाहरी हो जाऊंगा। अब तो मैंने जनता के दिल में अपनी जगह बनाई है। 5 साल मेहनत हाँ की है, उसके बाद तो बाहर मिल एक ही मुद्दा है इनके पास, बाहर ही। मतलब खुद बहुत अपने दिल पे हाथ रख के देखो, तुम अंदर रह करके कितना जनता से मिलते हो। ये मैं जो मानने का खिस्सानी बिल्ली खम्बन होते हैं। हाँ बस यही कर रहे हैं, यही कर- उनके पास कोई काम नहीं है। हाँ। वो जनता ये पूछ रही है, उनसे पूछो ना, जब दोनों में जाते हैं उन्हीं के समाज के लोग कहते हैं कि 5 साल कहाँ थे तुम, हाँ। हम लोग ना तो हाथी में कर रहा तो फिर नहीं दिखाने 5 साल। अरविंद पटेल हमारे सौदक में शामिल हो, इस समय अरविंद पटेल के संग में हैं। इस ठीक है बार के ना? चुनाव को लेकर इसे- हाँ ये सुनने को मिल रहा है। उन्होंने कहा इसमें अब जनता बहक जाएगी। ये बात काय का बात, मैं चुनाव लड़ चुका, मैं यहीं से हूँ, मैं यहीं मकान बना करके, ये मेरा मकान बन गया है, मैंने यहाँ निवास बना लिया है, मैं दिन रात जनता के बीच में रहता हूँ। कोई ने यहाँ जन्म ले लिया और वो दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो वो बाहरी है कि जो बाहर से दिल्ली का यहाँ शिफ्ट हो गया, जनता के बीच रह रहा है 30 साल से, कि वो बाहरी है। ऐसे पागल नहीं है जनता, नहीं ऐसे बोलो, जन्म लेना बस है, कर्म करना पड़ेगा जनता के बीच में, वो महान है, पैदा होना महान नहीं है। जी, ये थे मेरे साथ में अरविंद पटेलिया जी, जो लगातार बाखूबी कह रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार 5 साल यहाँ मेहनत की। ये हमने भी देखा है कि 5 वर्ष लगातार चुनाव हारने के बाद में जनता के बीच में अरविंद पटेलिया रहे हैं। नमस्कार, आशीष अवस्थी के साथ में मैं अनूप तिवारी, धन्यवाद।